सभी को सुप्रभात। मेरा नाम वीरेंद्र प्रसाद, विज्ञान शिक्षक के पद पर उत्क्रमित उच्च विद्यालय उदयपुरा लातेहार में पदस्थापित हूँ। मैं एक प्रारंभिक शिक्षक हूँ। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 की विज्ञान की पुस्तक पाठ संख्या 6, पाठ का नाम है बल एवं दाब। इस पाठ में हम लोग सबसे पहले बल के बारे में चर्चा करेंगे। बल आखिर है क्या, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बल, अक्सर हम लोग बातें करते रहते हैं और बातचीत के दौरान भी इस शब्द का यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं कि बल, ताकत, फोर्स आखिर है क्या। हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि आप अपने दैनिक जीवन में जाने अनजाने इसका प्रयोग ज़रूर करते हैं। जैसे यदि आप मैदान में फुटबॉल खेल रहे हों, फुटबॉल अगर विराम अवस्था में है, विराम अवस्था का मतलब कि रुका हुआ अवस्था में है, स्थिर है, जब उसको पैर से आप ठोकर मारते हैं, वो फुटबॉल विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में आ जाती है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। कोई भारी चीज़ आप उठाते हैं, उसमें वजन होता है। इसके अलावा आप यदि दीवार पे भी, मैं दीवार को धक्का दे रहा हूँ, दीवार पे भी धक्का मैं दे रहा हूँ, लेकिन दीवार की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। दीवार जहाँ है वहीं है, लेकिन हमारे और दीवार के बीच में एक क्रिया और प्रतिक्रिया भी चल रही है। तो जितने भी हमने उदाहरण दिए हैं, इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं। ये बल है। बल क्या होता है? बल किसी भी विराम अवस्था में कोई वस्तु है, उस पर ताकत लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो गतिशील अवस्था में आ जाती है। अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, उसको उस पर बल लगाते हैं, गतिशील से विराम अवस्था की ओर आ जाती है, रुक जाती है वस्तु, तो वहाँ पर भी बल कार्य करता है। अब सवाल है कि जब मैं दीवार को धक्का दे रहा हूँ तो ये तो गतिशील नहीं हो रही है, तो इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ बल नहीं लग रहा, यहाँ भी बल लग रहा है। तो आवश्यक नहीं है कि बल लगाने से कोई वस्तु विराम अवस्था में आ जाए या कोई वस्तु गतिशील अवस्था में आ जाए, ये कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन हमारे और दीवार के बीच में एक क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है, वो भी बल है।